श्रेयांशी, गेटिंग हाँ माई भैया। वॉइस? आर यू गेटिंग माई वॉइस? रिस्पॉन्स दीजिएगा, है ना? हाँ भले नहीं बोलिए। आएगा तो नहीं आ रहा है बोलिए, ठीक है। जो भी मतलब रिस्पॉन्स एकदम क्विक दीजिए, ठीक है, लेट नहीं करना है। क्योंकि ये जल्दी जल्दी हम लोग को पढ़ाना रहता है, लिमिटेड टाइम रहता है। बताइए, साउंड क्या होता है? कोई आइडिया है आपको? पढ़ाई हो चुका है स्कूल में कि नहीं हुआ है? नहीं, अभी अभी नहीं शुरू हुआ है अच्छा, सब। तो स्मृति बताएगी। बताइए स्मृति, आपको तो पढ़ा चुके हैं। व्हाट इज साउंड? पहला वाला डेफिनेशन बताइए जो आप बताए थे अभी। हेलो। Sound is a form of energy हम्म। which produces a sensation of hearing of our ear. फॉर्म ऑफ क्या है? एनर्जी ना? Energy. रिकॉर्डिंग ऑन किए हाँ। हैं? अभी नहीं किए हैं, फिर से। ओह, किया हुआ है, चलिए चलेगा। फॉर्म ऑफ एनर्जी है, समझ रहे हैं श्रेयांशी? यही ना, प्रोनाउंस सही करना है ना? हाँ आपका भैया। नाम, आपका नाम प्रोनाउंस सही कर रहे हैं ना? नहीं तो बताइएगा। हाँ। फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो कि हम लोग को एक सेंसेशन देता है हियरिंग का, ठीक है। विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। हम बस शॉर्ट में लिख रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। मतलब बाद में आपको वीडियो मिलेगा इसका लिंक, ठीक है। सेंसेशन ऑफ हियरिंग मतलब एक एनर्जी है, ठीक है। और एक एग्जैक्ट डेफिनेशन हम आपको क्या बताए थे स्मृति? A sound is produced by हाँ, vibrating तो object. देखिए साउंड जो है, सुन रहे हैं ना श्रेयांशी? हाँ। साउंड इज, ठीक है, इट इज हम लिख रहे हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं? हेलो। हाँ भैया। तो बोला कीजिए, ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है। वाइब्रेशन समझते हैं? वाइब्रेशन, हाँ। टू एंड फ्रो मोशन सीखे हैं? टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, ठीक है। कोई भी चीज अगर कंटिन्यूअस ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइप का जो मोशन है उसको हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो साउंड है ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। कोई दिक्कत नहीं है? एनी प्रॉब्लम? नहीं। नहीं, ठीक है। अब देखिए साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है उसको समझना है, ठीक है। तो आपको पता है, पता तो नहीं होगा। साउंड रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम। क्या चीज का जरूरत पड़ता है? मटेरियल मीडियम। हम्म। फॉर प्रोपोगेशन, किसके लिए? फॉर प्रोपोगेशन, ठीक है। कहने का मतलब, जैसे कि आप सुने होंगे मून में हम लोग वॉइस को नहीं सुन पाते हैं। अभी मिशन चल रहा था ना चंद्रयान का, उसमें कोई सुने होंगे, मैं भी कहीं पे सुने हैं कि नहीं, चांद में कोई भी आवाज नहीं सुन सकता क्योंकि वहां पे एटमोस्फियर नहीं है, ठीक है। सुनाई दे रहा है? कुछ रिस्पॉन्स देते रहिए, हमको ऐसे में पढ़ाने हाँ। में नहीं मजा आएगा। तो साउंड को मीडियम का जरूरत पड़ता है, ठीक है। जहां पे मीडियम नहीं होता है वहां पे साउंड प्रोपोगेट नहीं करता है, ठीक है। तो एयर क्या है? एयर एक मीडियम है। एयर इज अ मीडियम, ठीक मीडियम। है। तो देखिए एयर में कैसे साउंड प्रोपोगेट करता है उसको समझते हैं, ठीक है। एयर में क्या होता है? छोटा छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि मैटर के बारे में पढ़े होंगे। मैटर पढ़े हैं ना बचपन में? हाँ। हाँ। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर, ठीक है। मैटर को फर्दर अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो मैटर क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम लोग एटम कहते हैं, पढ़े हैं? ग्रुप ऑफ हाँ। एटम मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, फिर ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाँ। एटम कंपाउंड बनाता है। ये सब आप लोग को पढ़ना है पहले, ठीक है, ये सब बीत गया है। तो ऐसे ही समझिए कि ये एयर का छोटा छोटा पार्टिकल है या एटम है, जो कहना है, ठीक है। ये छोटा छोटा पार्टिकल है, एक छोटा सा जगह को हम लोग लिए हैं, ठीक है, एयर का, ठीक। गेटिंग? हाँ। अब देखिए सबसे पहले साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस हुआ।
तो साउंड को कभी कभी डिस्टरबेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो साउंड इज अ डिस्टरबेंस भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज अ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। साउंड इज अ डिस्टरबेंस, क्या है, एक डिस्टर्बेंस डिस्टरबेंस किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, बाय वाइब्रेटिंग एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए साउंड प्रोड्यूस हुआ मतलब यहाँ पे डिस्टरबेंस हुआ, डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। गेटिंग, हाँ डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। तो ये क्या करेगा, यहाँ का जो एटम है ये डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब हो गया मतलब ये कोलाइड करने लगा। ये क्या किया, अपना जो पड़ोसी एडजेसेंट पड़ोसी जो एटम था उसको क्या किया, एक बार कंप्रेस किया, ठीक है। अब इस अब देखिए डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ तो ये जो हम लोग के पास जो फर्स्ट एटम है, वी आर हैविंग द फर्स्ट एटम, इसको एनर्जी मिल गया, क्या मिला, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पढ़े हैं ना काइनेटिक एनर्जी के बारे में, कि नहीं पढ़े हैं, ये भी नहीं पढ़े हैं, हाँ बताइए। करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पढ़े थे। पोजेस्ड बाय एन बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। मोशन के कारण जो एनर्जी कोई भी बॉडी में आ जाता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो इस एटम में जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किए इसमें काइनेटिक एनर्जी आया है, ये क्या करेगा, अपना एडिशन पड़ोसी एटम को पुश करेगा, ठीक है। तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं जब ये पुश कर रहा होता है, ठीक है, मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इस स्टेज को बोलते हैं कंप्रेशन, क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। कंप्रेशन, ठीक है। तो पुश करके इसको डिस्टर्ब किया तो इसका काइनेटिक एनर्जी इसके पास चला गया, ठीक है। और ये जो एटम था पहले वाला ये वापस अपनी जगह में आ गया, ठीक है। तो वापस जब आ रहा होता है उस टाइम का स्टेज को हम लोग बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, रेयर सेक्शन। रेयर रेयर। फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो साउंड जो है इसी टाइप से लगातार कंटिन्यूअस कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन से प्रोपगेट करता है, कहने का मतलब इस टाइप से। सेकंड पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है, ये तीसरा के पास आएगा, तीसरा वाला चौथा के पास ले जाएगा, और सारा पार्टिकल क्या होता है, अपने जगह में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है वेव का। किसका कॉन्सेप्ट, वेव का। स्मृति क्लियर हो रहा है गुड्डू, हाँ भैया। हाँ। अब देखिए वेव क्या होता है, वेव एक डिस्टरबेंस होता है, डिस्टरबेंस ही होता है ना, प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम, ऐसे ही लिखा हुआ था, देखिए वेव इज ए डिस्टरबेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम, सही है, ठीक है। तो वेव का डेफिनेशन कहाँ लिख रहे थे हम, अभी आपको कहाँ बता रहे थे, इधर गया, हाँ यहीं पे है, देखिए वेव, वेव क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, विच मूव थ्रू अ मीडियम, ठीक है, थ्रू द मीडियम। तो देखिए आप लोग तो तालाब उलाब में पानी उनी फेंके हैं ना, आप तालाब में पानी बोलते हैं, तालाब में कंकड़ वगैरह डाले हैं कि नहीं। हाँ। हाँ, जैसे कि वाटर का सरफेस में हम लोग कंकड़ डाल देंगे तो क्या होगा, उसमें सर्कल कलर का रिपल्स फॉर्म होता है ना, सर्कुलर दूर जाते जाता है। हम्म। तो इसमें क्या किए, सबसे पहले हम कंकड़ डाल के एक डिस्टरबेंस क्रिएट किए, ठीक है। और डिस्टरबेंस क्या हुआ, उस डिस्टरबेंस की वजह से ये धीरे धीरे प्रोपोगेट करने लगा, ठीक है। तो वेव क्या होता है, वेव होता है हम लोग का डिस्टरबेंस जो कि प्रोपोगेट करता है थ्रू दी मीडियम, समझ रहे हैं, मीडियम के थ्रू क्या करता है, प्रोपोगेट करता है। गेटिंग और नॉट, हाँ। ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन वेव का, ठीक है। वेव इज ए डिस्टरबेंस विच प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम, एकदम शॉर्टेस्ट डेफिनेशन दे रहा है, लॉन्ग वाला आपका बुक में मिलेगा, हम हाईलाइट कर देंगे, ठीक ना, वो सब आप लोग का काम है याद करना। क्लियर है यहाँ तक, हाँ। हाँ। तो साउंड जो है प्रोपोगेट करता है, साउंड रुके लिखने दीजिए थोड़ा सा, साउंड, SOUND, साउंड प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम। मेरे बुक में वेव का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। अच्छा चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ये रिकॉर्डिंग मिलेगा, अगर आपको बाद में देखना होगा देख सकते हैं, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है। हाँ। साउंड प्रोपोगेट थ्रू अ, क्या बोल रहे थे हम, क्या लिखने जा रहे थे हम, भुला गए, ऊपर में कुछ था ना, हाँ, प्रोपोगेट थ्रू कंटिन्यूअस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ना, प्रोपोगेट थ्रू कंटिन्यूअस कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन
एंड AND एंड रेयर फ्रैक्शन कंटिन्यूअस। हैंडराइटिंग थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि डिजिटली लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है ना। समझ में आ जा रहा ना, पढ़ा जा रहा ना। हाँ। कंटिन्यूअस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन से क्या होता है, साउंड साउंड प्रोपोगेट थ्रू, दो बार थ्रू लिख दिए हैं, देखिए साउंड प्रोपोगेट थ्रू कंटिन्यूअस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ठीक है, ऑफ मीडियम, ठीक है। कहने का मतलब मीडियम को कंटिन्यू, मीडियम में क्या होता है, कंटिन्यूअस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होता है, तब हम लोग का साउंड एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, प्रोपोगेट करता है। ये बात क्लियर है। हाँ। और एक बात माइंड में रखना है कि जब भी कंप्रेशन होगा, ठीक है, जब भी क्या होगा, कंप्रेशन, ठीक है स्मृति, हाँ भैया। कंप्रेशन जब भी होगा तो ये हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। कैसा, क्या क्रिएट करेगा, हाई प्रेशर, हाइपर। आई ठीक है, हाई प्रेशर, PRESSURE। और जब भी रेयर फ्रैक्शन होगा, क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, तो लो प्रेशर, ठीक है, ये भी माइंड में रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, SSURE हाँ होगा। भैया। प्रेशर अभी लिखते नहीं है, बस ऐसे ही डबल डैश लगा देते हैं, समझ जाइएगा। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, साउंड को मीडियम का जरूरत पड़ता है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपका बुक को भी थोड़ा सा देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है श्रेयांशी, ठीक है। ठीक है। अभी थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए, हाँ। यही यही सब उसमें भी दिया हुआ होगा, कुछ ज्यादा हैवी नहीं रहता है, टेंशन नहीं लीजिए। साउंड को मीडियम का जरूरत पड़ता है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या लगाया हुआ है, कुछ जार है, ठीक है, जार है, इसको पूरा सील कर दिए हैं, ठीक है, और नीचे में हम लोग का वैक्यूम पंप लगा दिए हैं। वैक्यूम पंप जानते हैं, सुने हैं कि नहीं श्रेयांशी, सुने हैं भैया। श्रेयांशी, हाँ। वैक्यूम पंप क्या करता है, एयर को सक हाँ। करता है, एयर को क्या करता है, सक करता है, मतलब खींचता है, ठीक है। इस वैक्यूम क्लीनर सुने होंगे, सक करके पूरा कचरा साफ कर देता है ना। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ का हवा, जितना भी हवा था इस कंटेनर में, उसको खाली कर दिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे नो मीडियम हो गया, क्या हो गया, नो मीडियम। नो मीडियम। अब नो मीडियम में हम लोग अंदर में लगाए हैं इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल एक फ्रीली सस्पेंडेड है वायर से, ठीक है, और इसको हम लोग चालू कर रहे हैं तो हम लोग को आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, समझ रहे हैं। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि साउंड को मीडियम का जरूरत पड़ता है। गेटिंग और नॉट, हाँ। ठीक है। अब देखिए, वेव का दो टाइप होता है, क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, वेव इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, वेव का टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ वेव, ऐसे लिखिए, टाइप ऑफ वेव। पहला जो टाइप है वो है लॉन्गिट्यूडनल, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। हाँ, टी टी लॉन्गी टी आई, गलत लिख रहे हैं, TUTIONL, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है ट्रांसवर्स वेव। दूसरा टाइप क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन भी थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, ठीक है, वेन, ठीक है, वेन दी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, किसका डायरेक्शन, वाइब्रेशन का, ठीक है, एंड प्रोपोगेशन, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, PROPAGATION, आर पैरेलल, क्या होता है श्रेयांशी, पैरेलल। पैरेलल जानते हैं ना, पैरेलल का मतलब, हाँ। ठीक है, देन इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर पैरेलल, ठीक है। इसको हम एग्जांपल्स बताएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल होता है साउंड वेव, क्या होता है, साउंड वेव। जैसे कि देखिए, अभी हम लोग साउंड के केस में पढ़ रहे थे, ठीक है, यहाँ पापा डिस्टर्ब नहीं ना करो थोड़ा देर। देखिए यहाँ पे आ,
वाइब्रेशन का डायरेक्शन इधर है और वेव भी इधर ही जा रहा है। वेव का डायरेक्शन भी क्या है, इधर ही ना, धीरे धीरे पार्टिकल को कर रहा है, ठीक है। तो इसमें दोनों क्या है, पैरेलल हो गया, हुआ कि नहीं? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्रोपगेशन का डायरेक्शन दोनों क्या हो गया, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल। तो इस टाइप का वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो इसका एग्जांपल साउंड वेव रख लीजिए। अब देखिए दूसरा ट्रांसवर्स वेव में देखिए, जैसे हम लोग देखे रिपल्स वाला एग्जांपल, अभी देखे पानी वाला बताया था ना, पानी में कंकड़ डालते हैं, तो कंकड़ देखिए ऊपर से डाले, ठीक है, समझ रहे हैं। और पानी जो है हाँ। ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होते जा रहा है, मतलब वाइब्रेशन का डायरेक्शन ये वाला है, ठीक है। और वेव प्रोपोगेट कर रहा है इधर, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, वेन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर पैरेलल, क्या होता है, पैरेलल। पैरेलल, सॉरी गलती बता रहा है, परपेंडिकुलर ना होगा पैरेलल तो पर ही में था, मेरा दिमाग थोड़ा सा इधर उधर चल जा रहा है। परपेंडिकुलर, समझे? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, गेटिंग और नॉट? हाँ। देन वी विल से दैट इट इज ट्रांसवर्स वेव। तो दिस इज कॉल्ड, ये सब लगाने का जरूरत नहीं, सब आप अपने से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल अभी जो देखे रिपल वाला, ठीक है। और दूसरा होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एग्जांपल इसका, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW अभी जानना नहीं है, और ट्रांसवर्स के बारे में अभी पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, बस बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी नहीं जानते होंगे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो क्या करता है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, और वेव जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में भी 90 डिग्री बन रहा है, और इसके बीच में भी 90 डिग्री बन रहा है। तो ये एक कैसा नेचर का है, ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव है, समझ गए? ट्रांसवर्स वेव में हाँ। क्या होता है, वाइब्रेशन का डायरेक्शन और प्रोपगेशन का डायरेक्शन 90 डिग्री होता है, और लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल, पैरेलल यानी कि 0 डिग्री, समझे? ठीक। हम्म, ठीक है। अब देखिए साउंड का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझना है, इसके बारे में समझना है हम लोग को। स्मृति, हाँ भैया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इसके बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड, सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रीक्वेंसी, क्या है? श्यांशी फ्रीक्वेंसी। जयकारा लगाइए, क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हम लोग का एयर का पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इट इज वाइब्रेटिंग, ठीक है, वाइब्रेट कर रहा है इस टाइप से। तो कितना बार वाइब्रेट करता है एक सेकंड में, ठीक है। नंबर, नंबर को आप पूरा लिखिएगा, NUMBER, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, पर सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। आप देखिए नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड ले रहे हैं, कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐसे एफ से भी दिखाते हैं, या फिर ऐसे न्यू लिखा जाता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड के